बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं पाकिस्तानी कौम से एक सवाल करना चाहता हूँ और इस सवाल का जवाब आप नहायत सोच समझ कर दीजिएगा। 14 अगस्त 1947 14 अगस्त 1997 को एक ऐलान हुआ था कि आप सब आज़ाद हैं, लेकिन उस ऐलान को मैं इग्नोर करते हुए मैं अब फिर भी आपसे एक सवाल करता हूं कि अगर आप आज़ाद हैं, आप खुद से एक सवाल करें, क्या पाकिस्तान में रहकर आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं? किसी एक हुक्मरान या अपनी मर्ज़ी का हुक्मरान ले लें, उसके लिए आप अपनी, अगर आप उसको सही समझते हैं तो उसके हक़ में आप अपनी हक़ राय दही राय इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप खुलकर किसी अदारे जैसे कि इस्टेब्लिशमेंट, अदलिया या इस तरह के किसी अदारे पर बात कर सकते हैं। मैं इल्ज़ामात की बात नहीं कर रहा, मैं किसी भी अदारे की बात कर रहा हूँ, उस पर बात करने की बात कर रहा हूँ। क्या आप किसी बड़े अदारे में बैठे ऑफिसर, स्पेशल तौर पर इस्टेब्लिशमेंट में बैठे किसी ऑफिसर के जायदाद और उसके ज़रिया आमदनी पूछ सकते हैं? क्या आप उससे पूछ सकते हैं कि लाखों की तनख्वाह लेने वाला एक ऑफिसर करोड़ों की जायदाद और उसका करोड़ों की जायदाद कहाँ से आई? क्या आप उससे पूछ सकते हैं कि ऐसा कौन सा ज़रिया आमदन है जिससे वो ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील जैसे मुल्कों में इतने बड़े जजीरे ख़रीद लेता है? क्या आप उससे पूछ सकते हैं कि किसी भी मुल्क की फ़ौज जैसा जो किसी भी मुल्क की मुहाफ़िज़ होती है, वो स्टील मिल फैक्ट्रियां या इस तरह की कारोबार कर सकते हैं? आपने कभी देखा है कि मुल्क का कोई भी प्राइवेट अदारा ले लें, चाहे वो कोई डेवलपमेंट अदारा, प्रॉपर्टी अदारा, कोई भी अदारा, गवर्नमेंट्स का अदारा है, हौजरी का अदारा है, मुल्क का कोई भी अदारा उठा कर देख लें, उसमें आपको सब बड़े ऑफिसर्स, रिटायर्ड फ़ौजी क्यों ही नज़र आते हैं? किसकी क्या वजह है? कभी आपने खुद से सवाल किया है? एक तो आपके मैं सवाल दे के जा रहा हूँ कि क्या आप आज़ाद हैं, इसका जवाब आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर देना। और दूसरा, आप मुझे ये वजह बताना कि पाकिस्तान के हर प्राइवेट अदारे में हर बड़े सीट पर बैठने वाला एक रिटायर्ड फ़ौजी ही क्यों होता है? पाकिस्तान में क्या कोई और पढ़ा लिखा इंसान नहीं है? क्या पाकिस्तान में किसी दूसरे अदारे से तल्लक रखने वाला या कोई आम शख्स इतना पढ़ा लिखा या काबिल नहीं है कि वो किसी अदारे की सरबराही कर सके? क्या मुल्क पाकिस्तान में किसी और को एक आज़ादी हासिल नहीं है कि वो खुलकर अपनी फैक्ट्री या कोई कारोबार चला सके? आप कोई भी दायरा, कोई भी कारोबार, कोई भी चीज़ उठा के देख लो, उसमें एस्टेब्लिशमेंट क्यों इन्वॉल्व है? हालांकि उसका काम तो कौम की हिफाजत है, बॉर्डरों पर काम करना है। मैं ये नहीं कहती, उनके ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं ये नहीं कहता कि उन्हें रिटायर्ड फ़ौजी को हक़ नहीं है कि वो जॉब करे, उसका पूरा हक़ है। लेकिन एक बात मेरे जहन में टक 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 करती रहती है कि कोई भी अदारा, कोई भी आप फैक्ट्री, कोई भी बिज़नेस उठाकर देख लो, उसमें रिटायर्ड फ़ौजी ही बड़ी कुर्सी पर क्यों नज़र आते हैं? फलां फैक्ट्री में आज नया जनरल आ गया, कर्नल आ गया, चीफ एडमिरल आ गया। तो आपने इसका जवाब कमेंट में ज़रूर देना है। अगर आपको कोई वजह मिले इसकी, या आपको ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में रिटायर्ड फ़ौजियों के अलावा कोई भी इंसान इतना पढ़ा लिखा या काबिल नहीं है कि वो किसी भी कंपनी या बिज़नेस के